यीशु के पवित्र नाम में मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर के लिए, ईसा मसीह के लिए, जो इस दुनिया में आए और हम लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान की। और आज प्यारे दोस्तों, मैं यीशु ने जो शिक्षा प्रदान की है उनमें से एक विषय के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके जीवन में ये टॉक, ये ईश वचन बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ सोच विचार के शिकार हैं। कुछ सोच विचार हम लोगों को बंदी बनाया है, दबा के रखा है, और उसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज का विषय यह है कि हम सभी ईश्वर की संतति हैं। तो बाइबल में अगर देखा जाए, ईसा मसीह के जीवन में अगर देखा जाए, ईसा मसीह ने कोई भी भेदभाव नहीं रखा जब वे लोगों के साथ वर्ताव किया, लोगों के साथ बात किया, लोगों के साथ अपना जीवन बिताया। प्रभु ईसा मसीह को हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह गरीब लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, अनपढ़ लोगों के साथ, और ऊंचे पद के लोगों के साथ, छोटा कार्य करने वालों के साथ, महिलाओं के साथ, आदमियों के साथ, बच्चों के साथ, यहूदियों के साथ, जो यहूदी नहीं है उनके साथ सब बराबर उन्होंने व्यवहार किया, बराबर इन सारे लोगों को प्यार किया, एक जैसे सबका आदर सम्मान किया है। हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह समाज के अलग अलग प्रकार के लोगों के घर में जाते हैं और उन्हें चंगाई देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह ने एक शिक्षा हमें प्रदान की है, वो है कि हम सब पिता ईश्वर के, भगवान के संतान है या संतति हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि हम श्रीवास्तव के बेटा बेटी हैं, या दुबे के बेटा बेटी हैं, या फर्नांडस के बेटा बेटी हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर प्यारे दोस्तों, हम ईश्वर की संतान हैं। ये वाक्य बार बार सुसमाचार में, बाइबल में हम देखते हैं। बाइबल के शुरुआत में यीशु आने से पहले यहूदी लोग केवल उन लोगों को प्यार किया, उन लोगों की मदद की, उन लोगों के साथ रहा जो यहूदी हैं। उनके बाहर उन लोग नहीं गए किसी की मदद करने के लिए, बात करने के लिए, उनसे उनके साथ खाने पीने के लिए, उनकी सहायता देने के लिए कभी नहीं गए। लेकिन यीशु आने के बाद यह दृष्टिकोण में बदलाव आती है, क्योंकि यीशु स्वयं ईश्वर होने के बावजूद भी समाज के हर एक व्यक्ति के साथ यीशु अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें प्यार करते हुए हम देखते हैं। यीशु ने कहा, जब यीशु पापी लोगों के साथ और समाज के पिछड़े वर्ग के साथ खाना वाना किया और बात किया, तो उस समय कुछ यहूदी प्रमाणी लोग
एक कहने लगे कि देखो ये गुरु पापी लोगों के साथ हैं और गरीब लोगों के साथ हैं, नगण्य तुच्छ लोगों के साथ हैं। तो यीशु ने कहा मैं पापियों को भी बुलाने आया हूँ। तो प्रभु ईसा मसीह समस्त मानव जाति के लिए आए हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को इसी प्रकार की सोच हमारे जीवन में रखनी चाहिए कि समस्त मानव जाति एक ही ईश्वर के या एक ही भगवान की संतति हैं। हमारे भारत के संस्कार में, संस्कृत में ऐसा कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब यह है कि संसार, यह पृथ्वी एक परिवार है, एक ग्लोबल विलेज। यह सोच 3000 साल पहले, 4000 साल पहले से ही हमारे भारत में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी हम लोग जाने अनजाने में यह सोच को भूल गए हैं, भुला दिया है, और हम भेदभाव का एक सोच हमारे दिमाग में रहकर हम अपना दैनिक जीवन बिताते हैं। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह का जो सोच विचार है, और सोच विचार अपनाने के लिए शिष्यगण सभी ईसाइयों से आग्रह करते हैं। प्रभु ईसा मसीह का मनोभाव कि सबके साथ एक ही प्रकार व्यवहार करना, सबकी मदद करना, सबकी सहायता करना, सबको आदर सम्मान देना, ये प्रभु ईसा मसीह ने मैंने सिखाया है। जब ईसाई धर्म यहूदियों के बाहर आए, गैर यहूदी अलग अलग राष्ट्र के लोग ईसाई बने, तो तब शिष्यगण बार बार लोगों से कहते थे कि आपके बीच में कोई भी भेदभाव ना हो। गलतियों के नाम पत्र में बाइबल में वचन कहता है, अध्याय 3 वाक्य 28 में, अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। तो यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले एक ही प्रकार की सोच रखनी चाहिए कि समस्त मानव जाति एक है, कि ईश्वर की संतति है। कोलोसियों के नाम पत्र में बाइबल में वचन कहता है, अध्याय 3 11, जहाँ ना यूनानी है और ना यहूदी, ना खतना है ना या खतने का अभाव, ना बर्बर है ना सूक्ति, ना दास है ना स्वतंत्र, सबके सब यीशु मसीह में एक हैं। यीशु के समय रोम के लोग सोचते थे वे बाकी लोगों से ऊंचे वर्ग के लोग हैं। यीशु के समय यहूदी लोग सोचते थे कि वे लोग बाकी लोगों से ऊंचे हैं। यीशु के समय पुरुष जाति स्त्री से ऊंचे हैं, और इसी प्रकार अलग अलग प्रकार में लोग भेदभाव रखा था। रंग के आधार पर और धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव रखा। तो ये भेदभाव हमारे समाज में, भारत में भी है। जैसे कि हम कहते हैं छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये सोशल ईवल है। ये चीज़ आज भी, ये मनोभाव आज भी थोड़ा बहुत हमारे समाज में है। मुझे सुनने वाले शायद आपके मन में भी होंगे। तो इसलिए ये प्रवचन के द्वारा मैं आप लोगों को
ये आमंत्रण देना चाहता हूँ, हम लोगों को इनमें से बाहर आना है। बाइबल में वचन कहता है ईश्वर सबके लिए आए, समस्त मानव जाति के लिए। ईसा मसीह समस्त मानव जाति के लिए आए। समस्त मानव जाति को ईश्वर एक प्रकार प्यार करते हैं, और इसलिए वचन में कहता है एक भी व्यक्ति नष्ट होना ईश्वर नहीं चाहते हैं। ईश्वर सबको बटोरना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति के पास, एक गडरे के पास 100 भेड़ें थे और उस 100 में से एक खो गया। और यीशु कहते हैं वह गडरिया 99 भेड़ों को रहकर उस खोए हुए भेड़ के लिए जाएगा और उसको वापस पाने पर खुशी मनाएंगे। और इसके द्वारा, ये दृष्टांत के द्वारा ईसा मसीह हम लोगों से कहना चाहते हैं कि हम सब ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। हम लोगों को इसी प्रकार की सोच हमारे दिमाग में रखना है। बाइबल में वचन कहता है हर एक इंसान से तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें आदर करता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और इसलिए प्यारे दोस्तों, हम लोगों को हमारी जो छोटी सी सोच जो है, केवल हमारे समुदाय के लोग, केवल हमारे धर्म के लोग, केवल हमारे राष्ट्र के लोग, इसी प्रकार के सोच से हम लोगों को बाहर आकर हमें ईसा मसीह के समान सबको प्यार करते हुए, सबको आदर देते हुए जीवन बिताना है। मेरा बहुत अनुभव है, कुछ अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। कुछ साल पहले, 20 साल पहले, जब मेरे पुरोहिताई का जो प्रशिक्षण हो रहा था, उस समय मैं आष्टा में था, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के आष्टा में, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के आष्टा में था। और हम लोगों को 10-10 ग्रुप में गांव-गांव में हम लोगों को रखते थे और हम लोग उस गांव के लोगों के साथ 1 महीना 2 महीना जीवन बिताते थे। वहाँ पर रहकर उनके साथ रहना, उनके घर में रहना। और इसी प्रकार रहते समय हम लोगों को पता चला, यानी वहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि वहाँ पर उस जगह में मत जाना, वहाँ पे नीचे जात के लोग ही रहते हैं, तो वहाँ जाने से आप अशुद्ध हो जाएंगे। मेरा एक और अनुभव है, जब हैंडपंप रहते हैं गांव-गांव में पानी लेने के लिए, और मैं पानी लेने के लिए गया, तब एक छोटी लड़की वहाँ पर थी, लगभग 8 साल उम्र की। और वो लड़की बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि मैं वहाँ पर प्रवेश करते हुए, वो हैंडपंप को स्पर्श करते हुए, पानी लेते हुए उस जगह को अपवित्र किया। और इसलिए जब मैं पानी लेकर वापस आया, और लड़की गुस्सा होकर वहाँ पर गई और पानी निकालकर पूरा हैंडपंप को साफ़ किया, पानी से धोया और जगह को भी धोया, और इसी प्रकार उसको पवित्र किया और पानी लेकर गुस्से में चली गई। तो मैं सोच रहा था कि देखो, बच्चों के दिमाग में भी समाज ने इसी प्रकार के सोच रखा है, डाला है। तो छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी जो है, यह सोशल इविल मानकर मना किया है, लेकिन किसी न किसी प्रकार आज भी हमारे अंदर यह सब कुछ है। आप अपने आप से पूछिए कि आपके दोस्त के ग्रुप में कितने लोग हैं अन्य धर्म के दोस्त लोग, कितने अन्य समाज के दोस्त लोग हैं, कितने लोग हैं झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले, कितने दोस्त हैं, और कितने दोस्त हैं जो छोटा छोटा काम करते हैं। जब छोटा छोटा काम करने वाले, चपरासी और जो भी काम करने वाले, उन सबको देखते हैं
क्या आप एक घृणित भाव से देखते हैं या नहीं? आप अपने आप से पूछिए। क्या जब भिखारी लोग हमारे पास आते हैं, क्या आप उस समय गुस्से में उनसे बात करते हैं या नहीं? या आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ लोगों से कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगे था, तुमने मुझे पहनाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए, मैं बंदी था, तुम मुझसे भेंट करने आए। और तब लोग पूछेंगे, प्रभु कब हम लोगों ने आपको ऐसा देखा? तब यीशु मसीह उन्हें बताएंगे कि तुम लोग इस समाज के जितने छोटे ही छोटे लोगों के लिए भी जो कुछ भी किया, और सब कुछ तुमने मेरे लिए ही किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक इंसान में ईश्वर का निवास स्थान है। और इसलिए प्यारे दोस्तों, हम लोगों को रंग के रूप में या समाज के रूप में या धर्म के रूप में आदि अलग ना करें, ऊंचा नीचे ना करें। हम लोगों को लोगों के जीवन में एक ही लेबल लगाना है, और है हर एक इंसान ईश्वर की संतति है। तो हर एक इंसान भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर सब इक्वल हैं, और इसको हमें हमारे अंदर मानते हुए हमें जीवन बिताना है। मैं उदाहरण देता हूँ। आज मेरी बहन जो अमेरिका में है, वो एक धर्म बहन है, अमेरिका न्यूयॉर्क में है। तो आज मुझे उन्होंने फ़ोटो भेजी कि वे बुद्धिस्ट साधु लोग, मंग लोग, उनके साथ फ़ोटो खींचा और वो फ़ोटो मुझे फॉरवर्ड किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ईसाई और एक बुद्धिस्ट एक साथ आ रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, एक साथ प्यार बांट रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमें ऐसी सोच हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए। मैं 10 साल पहले यूरोप गया था। वहाँ पर मैंने देखा कि जो वहाँ घर में काम के लिए आते हैं या आती हैं, चाहे टॉयलेट साफ़ करने के लिए क्यों ना हो, घर साफ़ करने के लिए क्यों ना हो, किचन साफ़ करने के लिए क्यों ना हो, वे सबके सब जो घर के लोग जहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं, उसी टेबल में बैठकर वे लोग भी खाना खाते हैं। बहुत सुंदर चीज़ है कि एक नौकर जो है, उनका अधिकार है, हक है कि घर के लोगों के साथ जहाँ वे लोग बैठते हैं उसी मेज पर बैठकर खाना खाने का। इसी प्रकार यूरोप में लोग एक दूसरे को देखते हैं। हम अपने आप से पूछें, हमारे घर में बर्तन मांजने के लिए, घर साफ करने के लिए जो बाई आती है, उनके साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार है? जो भिखारी हमारे घर में आते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का है? कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन लोग गाय को रोटी देंगे, लेकिन इंसान को नहीं। गाय को ज़्यादा आदर देते हैं, लेकिन गरीब इंसान को नहीं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक ईसाई पति पत्नी को मैं जानता हूँ, और पत्नी ने मुझसे कहा कि उनका पति जो है वो
बड़ा उद्योगपति है और ये मिसेस जो है, पत्नी जो है, एक सोशल सर्विस में काम करती है और इसलिए झुग्गी झोपड़ी वगैरह में जाते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण करती है, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए जो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी मदद है वो देती है। और अक्सर ये पति ये बोला करता है कि पत्नी से, तुम गंदे गंदे लोगों के बीच में रहते हो, उनके साथ काम करती हो, और इसी प्रकार ये पति अक्सर बोला करता है। तो इसका मतलब क्या है? एक ईसाई होने के बावजूद भी प्रभु ईसा मसीह का मनोभाव इन्होंने दिमाग में नहीं रखा है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों को सबको आदर सम्मान देना है। यही बाइबल हमें सिखाती है कि सबको, हर एक व्यक्ति को सबकी मदद करनी है। इसकी वजह से हम लोग देखते हैं ईसाई धर्म में सबसे ज़्यादा सेवा कार्य होती है। उदाहरण के लिए मदर तेरेसा ने लोगों के अंदर ईसा मसीह को देखी और ईसा मसीह को देखने के कारण उनकी सेवा की। इसी प्रकार मदर तेरेसा ने सारी दुनिया में, विशेष रूप में जो तुच्छ लोग हैं और जो नगण्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करते हुए एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसलिए इस प्रकार बहुत सारे फादर और सिस्टर लोग स्कूल चलाते हुए, अस्पताल चलाते हुए, सेवा और कार्य करते हुए अलग अलग प्रकार की सेवा करते रहते हैं। विशेष रूप में जो अनपढ़ लोग हैं, समाज के तुच्छ लोग हैं। प्यारे दोस्तों, हम आज से इस प्रकार के सोच को हम छोड़ें और एक विशाल सोच हम अपनाएं, जहाँ पर हम ये सोचेंगे कि हम हर एक बराबर हैं, हम हर एक को ईश्वर ने बनाया है और हम हर एक को ईश्वर आदर सम्मान देते हैं। उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रदान करें। एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपके सोच में परिवर्तन आ सके और इतना बड़ा एक बड़ी सोच हम जीवन में रखते हुए जीवन में आगे बढ़े। नमस्ते। Ishwani Television.